खातमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमाइन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादित तक़वा। सलवात पढ़े मोहम्मद। अरबाब अज़ा, आपके सामने कुरान मजीद की मुख्तसर आय मजीदा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादित तक़वा। परवरदिगार फरमा रहा है, ज़ाद राह लेकर आओ और बेहतरीन ज़ाद राह तक़वा इलाही है। कुरान मजीद की ये आयत हकीकत में खिताब हो रहा है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे, ए मेरे घर का हज करने वालों, फरीज़ हज अदा करने के लिए आने वालों, ज़ाद राह लेकर आओ, खाली हाथ ना आओ। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम मादी ज़ाद राह में तुम तक़वा और परहेज़गारी को नज़रअंदाज कर बैठो। कहा कि मादी वसाइल के साथ साथ याद रखो, मुझ अल्लाह की निगाह में बेहतरीन ज़ाद राह जो है वो है तक़वा इलाही। तो अब जो हाजी हजरात हैं वो हज के लिए जाते हैं, तो इस गर्ज और मकसद के लिए हम अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का घर का तवाफ, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की इबादत, उस मरकज़ की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं जिस मरकज़ की तरफ तमाम उम्मत मुस्लिमा सजदा करती है। वो मरकज़ जो वहदत का पैगाम दे रही है। तमाम उम्मत मुस्लिमा अगर झुकती है खुदा को तो काबा की तरफ मुँह कर। लिहाजा अल्लाह कह रहे तुम ज़ाद राह लेकर आओ। अब आप माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, एक आम सा जनरल सवाल है, हाजी लोग जब जाते हैं हज करने, ज्यादा से ज्यादा कितना अरसा? जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है 40 दिन। अगरचे गवर्नमेंट ने एक सहूलत ये दी है, जो बिजनेसमैन लोग हैं वो 14 दिन का पैकेज भी लेके जा सकते हैं। तो मालूम हुआ यानी हाजी लोग जो हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, चाहे वो 40 दिन के लिए जाएं या पुराने जमाने में लोग 3-3 माह हज सफर हज करते थे, या मसलन दौरे जदीद में कम से कम 14 दिन और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। ये अल्लाह कह रहा है कि हाजियों जब आओ तो ज़ाद राह लेकर आओ, खाली हाथ, और बेहतरीन ज़ादे राह अल्लाह कह रहे वो तक़वा इलाही। अब ये जो हाजी हजरात जाते हैं, क्या इनको यकीन होता है कि नहीं हम हज करके वापस आएंगे? इत्मीनान होता है, यकीन होता है। कितने अपने प्रोग्राम्स होते हैं जो इस नीयत से छोड़कर जाते हैं कि हम खुद आकर इनको इंजाम देंगे, ऐसे कि नहीं? कितने एग्रीमेंट्स होते हैं जिन्हें हज के फरीजे के बाद हम इंजाम दें, कुछ को पहले कुछ को बाद में। इसका मतलब है जो हज पे जा रहा है, ज़ाद राह लेके जा रहा है, वो आने की फिक्र कर रहा है, उसको इत्मीनान है
वो ये समझता है कि मैं वापस इंशाअल्लाह जरूर आऊंगा। तो लिहाजा जो अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहे हैं हज पर, वापस आना भी मुमकिन है, उसको अल्लाह कह रहे हैं खाली हाथ ना आना और खाली हाथ ना आना, लेकिन मेरे पास आते वक्त ज़ाहदेरा जो बेहतरीन है वो तकवा इलाही है। ये तो है वो सफर जो हम अल्लाह की तरफ कर रहे हैं, खाना काबा की तरफ कर रहे हैं चंद दिनों के लिए, उसके लिए हमें वापस भी आना है। वहां पर अल्लाह कह रहे खाली हाथ नहीं आना और ज़ाहदेरा तकवा इलाही है। लेकिन हम सब ने एक और सफर भी करना है, वो है सफर आखरत। और सफर आखरत इतना हतमी है, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम काफिर भी ईमान रखते हैं इस बात पे, यानी यकीन रखते हैं कि मौत हतमी अमर है। मौत का इनकार वो भी नहीं करते जो खुदा को नहीं मानते, मादा परस्त हैं, कम्युनिस्ट हैं, यानी कुफ्फार की जितनी किस्में हो, खुदा पर ईमान नहीं रखते। कयामत के वो मुनकिर हैं लेकिन मौत के वो भी मुनकिर नहीं। मरना तो सबको है। अब जो हम मुसलमान हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं, हम जो साहिबान ईमान हैं, हमें दावत दी जा रही है खाली हाथ ना आओ। हम कहते हैं हमने सफर आखिरत भी करना है। अब जरा सोचें, जो अल्लाह 40 दिन या 14 दिन अपने घर की जियारत के लिए कह रहे खाली हाथ नाना और बेहतरीन ज़ाहदेरा तकवा इलाही है, जो अपने घर की जियारत के लिए कह रहे खाली हाथ नाना, वो अल्लाह ये कैसे पसंद करे कि हम जब अबदी इस कायनात को छोड़कर अल्लाह की तरफ सफर करें तो हम जो है हम तैयारी करके ना जाएं। सलावत पढ़े मोहम्मद वहल में बार दीगर बावाज़े बोलें सलावत अल्लाह। लिहाजा ये कैसे हो सकता है? तो लिहाजा जब हम आखिरत का सफर कर रहे हैं तो हमारी तैयारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में आवाज दी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल, ऐसे है कि नहीं? माशाअल्लाह हर मुसलमान इस आयत को हिफ्ज़ किए हुए है, यानी हम कुरान के हाफिज ना हो तो कुछ आयात के हाफिज जरूर होते हैं। तो ये अक्सर हमें मालूम है कि कुरान की आयत है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल, हर नफ्स ने मौत का जायका, ऐसे है कि नहीं? अब हम ये तो कह देते हैं हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो ये जायका है क्या? जायका तो चखना है। देखिए आप लोग अपने घरों में कितने डिशेस बनवाते हैं, कितने खाने तैयार होते हैं, सालन भी बनते हैं, कितनी नमकीन चीजें भी बनती हैं, कितनी मीठी चीजें भी बनती हैं, तो हर डिश का अपना जायका होता है, ऐसे कि नहीं? जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए खीर जो बनाई जाती है मसलन, उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो अपने तौर से इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें खास टैबलेट इस्तेमाल होती है, या आम लोगों के लिए उसमें चीनी इस्तेमाल होती है। यानी हर शख्स के लिए जो डिश तैयार होती है, जो खाना तैयार होता है, वो जायका होता है। कितने खाने बने होते हैं, कहते हैं कि इसमें मिर्चें तेज हैं, इसमें सालन में मिर्च जो है वो कम है, मीठा तेज है, मीठा हल्का है, ये क्या जायका है, ये किस तरह से जायका है, और फिर लोग बैठ के फैसला करते हैं बड़ा टेस्टी था, नहीं ये बेकार था। हम ये कहते हैं कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो मौत का जायका क्या खानों की तरह है? अल्लाह कह रहा है हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो ये जायका कैसे होगा? वारिसान कुरान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम फरमाते हैं, बाज जो गुनाहगार हैं, जो कुफ्फार हैं या बदकार गुनाहगार लोग, मुजरिम लोग, उनकी रूह कब्ज करते वक्त उनके साथ ऐसे किया जाता है जैसे
अजियत होती है जैसे इन जिंदा इंसान को चक्की के अंदर डाल दिया जाए। जरा खुद अंदाजा करें, अगर कोई चक्की के अंदर जिंदा किसी को डाल दे तो उसके बदन का कीमा कीमा हो जाए, किस कदर अजियत और तकलीफ हो। कहा कि इस तरह बाज मुजरिमीन और गुनाहगारों की रूह निकालते वक्त उनको अजियत और तकलीफ होती है। फिर फरमाया, कहा कि कभी कुफार हो या गुनाहगार, उनकी रूह निकालते वक्त उनको ऐसे तकलीफ और अजियत होती है जैसे जिंदा हैवान के बदन से उसकी खाल को उधेड़ लिया जाए। अब जरा देखिए, खुद सोचे जरा, अगर किसी के बदन से, जिंदा जानवर के बदन से खाल को उधेड़ा जाए तो उसकी क्या हालत हो। तड़प तड़प कर वो जानवर जान दे देगा। और वारिस कुरान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली, इमाम फरमाते इस तरह से तकलीफ होती है। तो ये इंसान के ये ऐसी क्यों तकलीफ होती है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फिर मासूम फरमाते हैं, बाज नेक साहिबान ईमान बाकिरदार लोगों की रूह ऐसे कब्ज होती है कि जैसे उनको शरबत का जाम पिलाया जाए। या फिर मासूम फरमाते हैं, उनके लिए जब रूह उनकी कब्ज होती है, नेक और साले साहिबान ईमान, वो ऐसे होता है कि जैसे उन्होंने कपड़ों को चेंज किया, जरा बराबर तकलीफ नहीं होती। अब देखें मासूम ने क्या फरमाया, इस तरह से भी रूह कब्ज होती है कि जिंदा बदन से खाल को उधेड़ लिया जाए। इस तरह से भी रूह कब्ज होती है कि शरबत का जाम पिलाया जाए। तरीके दोनों हैं। कुरान ने क्या बताया, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। वारिस से कुरान ने समझाया, जो कुरान कह रहा है हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, ए ईमान वालों खबरदार हो जाओ, ये जो मौत का जायका चखना है अब ये तुम्हारे हाथ में है। बद किरदारी और बेईमान बनकर जियोगे तो फिर कुफ्फार, गुनाहगार, मुजरिमीन और गुमराह लोगों की जो सजा है, जिस तरह उनकी रूह कब्ज होगी तुम्हारी भी वैसे होगी। अगर साहिबान ईमान बाकिरदार बनकर जियोगे तो फिर मलाइका तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। तो ये अब जायका मौत का हमारे लिए कैसे होगा, मेरे लिए आपके लिए कैसे होगा, ये फैसला हमने करना है, अल्लाह ने नहीं करना। हमने अपने लिए जायका मुअय्यन करना है, वो जायका अच्छा है या बुरा है। हम अपने लिए अच्छा मीठा जायका भी बना सकते हैं और बुरा जायका भी ले सकते हैं। अगर हम साहिबान ईमान हो, हम साहिबान किरदार हो, तो फिर हमारा मौत का जायका वही होगा जो मीठा जायका है। अगर हमारे अकायद सही ना हो, कुरान पर ईमान तो रखते हैं लेकिन कुरान को पढ़कर अपने अकायद को तलाश नहीं करते। हम कहते हैं कुरान में अल्लाह ने मुशरिकों की मजम्मत की, ये अल्लाह ने कुरान में मुशरिकों की मजम्मत की है। कभी हम मुसलमान बैठ के गौर करें, जिन मुशरिकीन की अल्लाह ने मजम्मत की है, वो आयात, वो अकायद, बद अकीदतें, बद नजरियात वो हमारे अंदर तो नहीं है। हम सिर्फ ये तो नहीं है कि कहते रहे कि ये मुशरिकीन बदतर हैं, भाई वो अपने शिरक और कुफरियात की वजह से अल्लाह उनकी कुरान में मजम्मत कर रहे। अगर वही चीजें हमारे अंदर हो, हम कहें ये मुशरिकीन की मजम्मत में आई है, तो हम कुरान पे ईमान रख लें, क्या हमारे निजात के लिए काफी है? हम कहें कि ये कुफार रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाते थे और आज हम खुद सुन्नत नबी का मजाक उड़ाएं, रसूलुल्लाह की तालीमात का मजाक उड़ाएं। यानी अगर कोई नॉन मुस्लिम कुरान को जलाए, रसूलुल्लाह के कार्टून बनाए, रसूलुल्लाह के पुतले बनाए, तो हम एहतिजाज करें। बेशक करना चाहिए, यह हक बनते है, हमारी ईमानी फरीज है। क्या इससे हम कुरान और सुन्नत नबी का इह्या कर रहे हैं? क्या हमारा फरीजा अदा हो जाएगा? हम ये तो कहें कि नॉन मुस्लिम कुरान और नबी की सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अगर हम मुसलमान नबी के उम्मत ही कहलाकर नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाएं, नबी का उम्मत ही कहलवा के हम दाढ़ी मुंडवा रहे हैं, अपनी ईमान से बताएं हम नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? हम ये तो कह दें
कि उसने नबी के नाम के, उसने नबी के पुतले बनाए, वो गुस्ताख नबी है। तो जिसने नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया, नमाज का वक्त हो गया, हमने मसाजिद को छोड़ दिया, कुरान हमारे घरों में है, हम कुरान की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। जो किताब हमारी हिदायत के लिए नाज़िल हुई है, तो लिहाजा ये फैसला हमने करना है कि मौत के वक्त जायका कैसे चखना है। लिहाजा मिलता है कि हजरत इब्राहिम नबी खुदा उलुल अज़्म अंबिया में से, हजरत इज़राइल उनके सामने आए। आपने देखा एक नौजवान खूबसूरत हसीन और जमील, कहा कि कौन हो? कहा कि या नबी अल्लाह, मैं इज़राइल हूं। इज़राइल, तुम्हारे बारे में तो कुछ और सुना है, जो लोग तो डरते हैं इज़राइल तेरे वजूद से। कहा या नबी अल्लाह, मेरा ये रूप उन लोगों के लिए जो साहिबान ईमान भी हैं और साहिबान किरदार भी हैं, ये मेरा रूप उनके लिए। इसलिए अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल के रसूलुल्लाह की ज़ात पे सलावत भेजिए, अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। रिवायात में मिलता है, रिवायात और उलमा इस्लाम फतावा में से है कि जब सैयद रसूल का नाम आए तो आपकी ज़ात पर सलावात भेजना ये मुस्तहब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज जो दीन पहुंचा है ये रसूलुल्लाह की मेहनतों का समरा है। तो बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरा ये रूप? कहा कि हाँ या नबी अल्लाह, जो नेक और साले साहिबान ईमान है, मेरा उनके लिए रूप। कहा कि जो बदकार और कुफार के सामने तेरा रूप है वो कैसा है? कहा या नबी अल्लाह, मेरा वो रूप बड़ा खौफनाक है। कहा मैं देखना चाहता हूँ। रिवायत के जुमले, हजरत इज़राइल ने कहा कि या नबी अल्लाह, जरा अपना रुख फेरिए। हजरत इज़राइल ने वो रूप अपनाया, एक सियाह शक्ल है, नाक के नथनों से धुआं और आग निकल रही है, आंखें सुर्ख हैं, लोहे की सुर्ख जंजीरें, एक वाशतनाक खौफनाक शक्ल। जब हजरत इब्राहिम ने मुड़कर देखा, नबी खुदा उलुल आज़म जानते हैं ये इज़राइल मेरे लिए नहीं आया, इस हालत में मेरी रूह कब्ज नहीं करेगा। नबी खुदा है, उलुल आज़म है, साहिब शरीयत हैं। लेकिन रिवायत कहती है कि जब नबी खुदा ने ये मंजर देखा, एक मर्तबा आप गश खा के जमीन पे गिर पड़े। नबी खुदा से बर्दाश्त न हो, नबी खुदा से। अब जरा खुद अंदाजा करें, जो सैयदुल अंबिया ने ये मंजर देखा, हम उम्मत रसूल के गुनाहगार लोग, लिहाजा अब हम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारें। देखिए सैयद और रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, अगर कोई शख्स 5 वक्त नमाज अदा करता है तो यही इज़राइल 5 वक्त की नमाज के वक्त उस नमाजी से मुसाफहा करता है। यानी अगर कोई चाहता है कि हजरत इज़राइल से मेरी दोस्ती हो, तो सैयद और रसूल फरमाते हैं कि फिर आप नमाजी बन जाओ। 5 वक्त नमाजी मुसाफा करते। और जब रूह मोमिन की कब्ज होने का वक्त होता है तो यही इज़राइल कहता है क्या कि ए बंदे खुदा, तूने पूरी जिंदगी अल्लाह के हक को जाया नहीं किया, तेरा हक मुझ पर यह है, मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया, अब तेरी रूह भी बड़ी आसानी से कब्ज करूंगा। ये 5 वक्त की नमाज की क्या फजीलत है, क्या अजमत है। लिहाजा इज़राइल को दोस्त बनाना चाहते हैं, मौत की सख्ती से और तलखी से बचना चाहते हैं, तो फिर। और यहां पर एक और अजमत का पहलू रिवायत है, साहिब तंबीहुल गाफिलीन ने नकल किया, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, जो शख्स नमाज सुबह की पाबंदी करता है, मैं रसूल मैदान माशर में अपने साये नबूवत में
उसे अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा, जो सुबह की नमाज की पाबंदी करे। फिर सैयद और रसूल फरमाते हैं, जो शख्स नमाज जोहर की पाबंदी करे, मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब अपने साये विलायत में अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। जो शख्स नमाज असर की पाबंदी करे, मेरी दुख्तर फातिमा ज़हरा अपनी चादर इस्मत के साए में अपने साथ जन्नत में ले जाएगी। जो शख्स नमाज मगरिब की पाबंदी करे, मेरा फर्जंद हसन मुज्तबा अपनी सरदारी के साए में जन्नत में ले जाएगा। जो शख्स नमाज इशा की पाबंदी करता है, मेरा फर्जंद हुसैन अपनी सरदारी के साए में अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। अब जरा इस पे थोड़ा गौर करें, रसूल ने क्या बताया? 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, हम पंजतन पाक अपने साए नबूवत, विलायत, इस्मत, इमामत में तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। अब रसूलुल्लाह क्या समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा तवज्जो चाहता हूं। देखिए, आपके यहां पर बाहर इस कॉलोनी में, कासिम पार्क कॉलोनी में, मसलन आपको मालूम हुआ कि यहां पर सदर पाकिस्तान है, तो हमारे नौजवान के, अब तो बड़े छोटे बड़े बुजुर्ग सारे, पता चला कि मसलन सदर पाकिस्तान है, सारे लोग मोबाइल लेकर उनके साथ सेल्फियां बनवाएंगे, ऐसे कि नहीं? क्यों? और फिर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या आगे खड़े होंगे ताकि दुनिया देखे कि हम भी सदर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। या वजीर आजम आ जाते हैं, तब भी लोग बढ़ चढ़ कर सेल्फियां बनवाते हैं, फेसबुक पर शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाएंगे, या मसलन हमारी जो है ये टेलीविजन पे ये खबर नशर होगी, या मसलन कोई इलाके का बड़ा सरदार आ जाता है तो लोग ये काम करते हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ए दुनियावी सदर और वजीर और सरदार के साथ खड़े होने पे फख्र करने वाला, मैं तुझे एक अमल बताता हूं, 5 वक्त का नमाजी तू बन, सदर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा, वजीर आजम अली मुर्तजा, फातिमतुज़्ज़हरा सैयदतुन्निसाइल आलमीन, खातून जन्नत, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के जो सरदार 2 शहजादे हैं, नबी ने जिनके हक में बारे में फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, और दुनिया वालों मेरे असहाब सुन लो, मेरी जन्नत में, अल्लाह की जन्नत में अगर कोई सरदार है तो वो हसन हुसैन है। व अबूहुमा, और हसन हुसैन के बाबा अली उनसे भी अफजल है। तो लिहाजा अब नबी क्या फरमा रहे हैं, और दुनिया वालों, दुनियावी सदर और वजीर के साथ फख्र करने वालों, आओ न 5 वक्त के नमाजी तुम बनो, सदर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा, वजीर आजम अली मुर्तजा, फातिमतुज़्ज़हरा वल हसन वल हुसैन, हम पंजतन पाक तुम्हें अपने साये नबूवत में, साये विलायत में, साये इस्मत में, साये इमामत में लेकर जन्नत में जब जाने लगेंगे, मलाइका पूछेंगे, ये कौन खुश नसीब है नूरानी चेहरे वाले जिनका इस्तेकबाल पंजतन पाक करके जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं, या आवाज आएगी, ये वो खुश नसीब हैं जो पंजतन पाक के हुबदार हैं और 5 वक्त के नमाजी हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये वो अमल है, अगर कोई चाहता है कि मैदान माशर में उस सख्ती की घड़ी में चाहता है कि पंजतन पाक की शिफाअत हासिल हो, वो हमारा इस्तकबाल करें, तो फिर 5 वक्त का नमाजी बनना होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत। लिहाजा तैयारी करके जाओ। हम कैसे तैयारी करते हैं? देखिए, एक मैं मिसाल दिया करता हूं। मसलन मिसाल के तौर पे आज हमारी यंग जो है उनको एक ज्यादा
रुझान है कि हम ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, कनाडा जाएं आला तालीम के लिए। ठीक है, अगर आप अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर सकते हैं फिर आपके लिए जाना जायज है। हर वो जगह जहां पर शर्त यह है कि आप अपने दीन और ईमान की सलामती करें। जिस जगह पर, जिस खित्ते में आप अपने ईमान और दीन की सलामती नहीं कर सकते, आपके लिए वहां हिजरत करना हराम। उस जगह पर हिजरत करना आपके लिए वाजिब है जहां पर आपके ईमान और दीन की सलामती हो। अब तो अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों के दरमियान रह के, मसाजिद के करीब रह के, लेकिन अब तो हमारे अपने घरों के माहौल भी खराब हो चुके हैं। पहले जमाने में तो बुराइयों के अड्डों में लोग जाते थे तो औलादों को ढूंढने के लिए, अब तो बंद कमरों में औलादों ने फहाशी और बेगैरती को देखना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। तो लिहाजा बंद कमरों में औलाद को हमने मोबाइल आजाद दे दिया है, और हमारे घरों में नेट पासवर्ड वो आम है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, जिस तरह से वो चाहे इस्तेमाल करें, कोई उनको रोकने वाला नहीं। ये माँ बाप की शरई जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान क़यामत में बाज लोग आएंगे, नामा अमाल जब खोला जाएगा उसमें लिखा होगा ये 200 साल गुनाह किया, ये 300 साल गुनाह किया। बंदा रोकर कहेगा, बारी इलाहा, मेरी जिंदगी 60 साल थी, 70 साल थी, मैंने तो 200 साल 300 साल की उम्र नहीं पाई, ये मेरा नामे अमाल कैसे बन गया? आवाज कुदरत आएगी, बंदा मैं तेरा जालिम खुदा नहीं, ये नामे अमाल तेरा है। बारीला वो कैसे? आवाज कुदरत आएगी, तू जो गुनाह करता था अपनी औलाद के दरमियान, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने मुआशरे में, जिस बुराई की तूने बुनियाद रखी, तू तो दुनिया को छोड़कर आ गया। नस्ल दर नस्ल जो लोग उस गुनाह को इंजाम देते रहे, अपने ईमान और दीन को बर्बाद करते रहे, मेरे हुक्म से मलाइका तेरे नामे अमाल में वो गुनाह लिखते रहे। तो लिहाजा आज हम अपनी औलादों को आजाद छोड़ दें। हम कह रहे हैं हमारी औलाद माशाअल्लाह आला डिग्री हासिल कर रही है, माशाअल्लाह मास्टर कर रही है, एमफिल कर रही है। आपकी औलाद के पास एमफिल हो, मास्टर हो, बड़ी बड़ी डिग्रीज हो, लेकिन उनके पास अखलाक नबी ना हो, खुदा गवाह ऐसी तालीम पे लानत है। अगर आपकी औलाद के पास दुनिया की जितनी बड़ी डिग्रीज हो, उनके पास कुरान की तालीमात न हो, मुसलमान किस बात के? हम सिर्फ नबी का कलमा पढ़ लें हम मुसलमान हो गए? अल इस्लाम हुवा तस्लीम। मौला अली नाजुल बलागा में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, खबरदार कोई ये न समझे मैंने नबी का कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हो गया हूं। फरमाते अल इस्लाम हुवा तस्लीम, इस्लाम नाम है उसको तस्लीम करना, उसके अहकामात, उसके जो अहकाम है उनको तस्लीम करना, उन पर अमल करना, ये इस्लाम है। लिहाजा इस्लाम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर, रसूलुल्लाह के दीन पर अमल कर। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वहल पे। तो लिहाजा ये हमें क़यामत वाले दिन जवाब देना, अपनी नजरों, अपनी औलाद पर, अपने जवानों पर नजर रखिए। अल्लाह कुरान में वाज़े फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो खुद को और अपनी नस्लों को जहन्नुम की आग से बचाओ। देखिए इस आयत में अल्लाह ने वाज़े मैसेज जो पैगाम दे दिया कि अगर कोई ये समझता है मैं अल्लाह रसूल और रसूल की अहले बैत पर ईमान ले आया हूं और मैं कामयाब हो गया हूं, मुझे अमल की जरूरत नहीं है, मुझे नमाजों की जरूरत नहीं है, मुझे हज की जरूरत नहीं है, मुझे रोजे की जरूरत नहीं है, मुझे तिलावत कुरान की जरूरत नहीं है, मुझे वालिदैन का अदब और अखलाक की जरूरत नहीं है, मुझे मुआशरे में लोगों के हुकूक की खबर नहीं है, तो फिर क्या है? अगर कोई ये अपने आप को समझता है कि मुझे जरूरत नहीं है, तो कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालो, सलवात पढ़े मोहम्मद। तो
तो अल्लाह कुरान में वाज़ेह कह रहा है, ऐ ईमान वालों, खुद को और अपनी औलाद को जहन्नुम की आग से बचाओ। लिहाजा जहन्नुम की आग से बचाना क्या मतलब? जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ईमान ले आए, ईमान काफी नहीं है, ईमान काफी नहीं है। अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालों, इसका मतलब है ईमान लाने के बाद जिम्मेदारी है, जो तुम पर नमाजें फर्ज हुई हैं वो अदा करो, जो रोजे फर्ज हुए हैं वो अदा करो, जो हज फर्ज हुए वो अदा करो, जो वालिदैन के हकूक हैं वो अदा करो, जो रिश्तेदारों के हकूक हैं वो अदा करो। मुसलमान दुनिया जहां में कहीं भी मजलूम हो, उनकी जिस एतबार से हो सके उनके लिए नुसरत करो। आज फलस्तीन में मुसलमान कितने मजलूम हैं। आप अपने लिए अपने तौर से कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उन मजलूम फलस्तीनियों के लिए, मुसलमानों के लिए नुसरत की दुआ तो कर सकते हैं। मुसलमान है वो, नबी के उम्मती हैं, कलमा गो हैं वो। लिहाजा मुसलमानों से को अपनी दुआओं में याद रखें। लिहाजा कुरान की आयत कह रही है, व तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, ज़ादिरा लेकर, बेहतरीन ज़ादिरा क्या है? तक़वा इलाही। आए एक बेहतरीन पैगाम तारीख में मिलता है इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मुर्दाबाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोती बीबी नफीसा, ये बीबी नफीसा मदीने से ये निकली थी फलस्तीन हजरत इब्राहिम की जियारत के लिए। यानी फलस्तीन इतनी मुकद्दस सरजमीन है जो अंबिया के मज़ारात हैं, और आज देखें किस कदर वहां पर मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, अंबिया की कबूर को मुनहदिम किया जा रहा है। और अगर कोई ये समझता है कि अंबिया की कबूर की ताज़ीम नहीं होना चाहिए, इनको वाक़ई मुनहदिम करना चाहिए, तो जरा मैं उनको दावत फिक्र देता हूं कि देखिए, जो मकामी खाना काबा में सारे जाते कि नहीं जाते, और जो लोग नहीं गए टेलीविजन पे भी उन्होंने देख लिया, जो मिज़ाब रहमत है वहां पर एक आपको गोल दीवार नजर आती है खाना काबा की दीवार के साथ। हाजी और उम्रा करने वाले के लिए हुक्म है कि वो हज के और उम्रा के तवाफ करते करते वहां से न गुजरे, जिसको हजर इस्माइल कहते हैं। जहां पर अंबिया की कबूर है, उस मकाम पर क्या है? अंबिया की कबूर है, मिज़ाब रहमत है। रिवायत में है, जो शख्स उस मिज़ाब रहमत यानी परनाले के नीचे 2 रकत नमाज पढ़कर खुदा से हाजत तलब करे, परवरदिगार उसकी हर दिली ख्वाहिश जो जायज होगी वो पूरी करेगा। इतना मुकद्दस मकाम है। अब उस मकाम पे बीबी हाजरा हैं, अंबिया की कबूर है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मेरे घर का तवाफ करते हुए खबरदार मेरे नबियों की कब्रों को रौंदना नहीं है। अगर मेरे अंबिया की कब्रों को रौंदते हुए तवाफ किया, वो तुम्हारा तवाफ बातिल शुमार होगा। अल्लाह तो खाना काबा के तवाफ में कबूर अंबिया की अजमत का दर्ज दे रहा है, और आज अंबिया की कबूर को मुनहदिम कर दिया जाए, उनकी हुर्मत पामाल हो और कोई उसके ऊपर बोलने वाला ना हो, मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म हो और अंबिया की कबूर पे भी इन्हदाम। लिहाजा बीबी नफीसा जब जियारत करके फलस्तीन से मिस्र आई, तो वहां पर एक यहूदिया खातून थी जो नाबीना थी। ये बीबी नफीसा अपने जमाने की आबिदा और जाहिदा,
इनका नाम लक़ब मशहूर था आबद आले मोहम्मद, इतनी मुकद्दस खातून थी। जब ये आई मिस्र में तो वहां पर एक यहूदिया खातून ने इनके घर में आई, इनकी इबादत के चर्चे थे। उस यहूदिया खातून जो नबीना थी उसने इस बीबी के वुजू का पानी जमा किया, उस पानी से इन्होंने अपना चेहरा धोया। कौन है वो खातून? यहूदिया नाबीना है। जब चेहरा धोया, अल्लाह ने उस बीबी नफीसा इमाम हसन की पोती, उसके वुजू के पानी की बरकत से अल्लाह ने उस नाबीना यहूदिया को शिफा दी, जिससे कई घराने मुसलमान हुए और मजहब हक्का को उन्होंने कबूल किया। और ये बीबी कोई आम बीबी ना थी। वो ये समझे कि शायद मौलाना साहब तो शिया मजहब से ताल्लुक रखते हैं इसलिए इमाम हसन मुज्तबा की पोती का जिक्र बड़ी शान से बयान कर रहे हैं। ना, ये बीबी इतनी अजमत की कायल थी, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। इमाम शाफिई जब मस्जिद में दर्स देने के लिए जाते थे मिस्र में, इस बीबी के दरवाजे पे आके इल्मी इस्तिफादा करते थे, फिर मस्जिद में जाके उलमा को दीन का दर्स देते थे। इमाम शाफिई कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि यहां तक मुर्रखीन ने लिखा कि इमाम शाफिई ने वसीयत की थी, जब मैं मर जाऊं मेरा जनाजा अली की बेटी के दरवाजे से ले जाना ताकि मेरी बख्शिश का वसीला बने। अल्लाह या, इसलिए तो इमाम शाफिई अपने अशार में एतराफ करते हुए नजर आते हैं कि आले मोहम्मद, आपके शर्फ और अजमत के लिए ये बात काफी है। ला सलात लहू मन लम युसल्ली अलैकुम, ए आले मोहम्मद, आपकी शर्फ और अजमत के लिए ये काफी है, जो आपकी जात पे सलवात नहीं भेजता उसकी नमाज कबूल नहीं है। अब यहां से सवाल पैदा होता है, लोग पूछते हैं बताएं रसूल की आल अफजल है या असहाब अफजल हैं? मैं कहता हूं ये हमसे न पूछ, इमाम शाफई ने अपनी जुबान से जवाब दे दिया, असहाब नबी वो हैं जब तक नमाज में नबी की आल पे सलावात ना भेजे असहाब की भी नमाज कबूल नहीं होती। तो लिहाजा नबी के असहाब का एक अपना मकाम, उनकी अपनी शान है, नबी के नासिर हैं, मददगार हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व अहले बैत अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। लिहाजा ये बीबी नफीसा, ये वो बीबी हैं, देखिए किस कदर आले मोहम्मद के घराने से ताल्लुक रखने वाली बीबी, बाअज़मत बीबी। मिलता है कि इन्होंने अपने घर के सेन में कब्र खोदी हुई थी, 6000 खत्म कुरान कब्र में पड़े। बीबी कह सकती थी मुझे नमाज की जरूरत नहीं है, मुझे कुरान की जरूरत नहीं है, मुझे अमल की जरूरत नहीं है, मैं तो इमाम हसन की पोती हूं, मेरे तो दादा पर दादा अली इब्न अबी तालिब हैं, मुझे नमाज और रोजे और कुरान की जरूरत नहीं। ना, बता दिया जिस कदर हम आले मोहम्मद से जुड़ते जाएंगे जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। आले मोहम्मद जुड़ना, आपको जोड़ कर रखना चाहते हैं। लिहाजा बीबी ने 6000 खत्म कुरान कब्र में पढ़े। 30 हज बीबी नफीसा ने पैदल खाना काबा की, 30 हज किए पैदल, अल्लाह की अजमत को सामने रखते हुए। और इनकी भतीजी थी बीबी ज़ैनब, वो कहती है कि मैंने बीबी नफीसा के साथ 40 साल गुजारे। कितने? 40 साल। कहती है मैंने कभी रात को सोया हुआ नहीं देखा और रात को खाते नहीं, दिन को खाते नहीं देखा। रात को जाग कर इबादत करती थी, दिन को रोजेदार होती थी, और तमन्ना थी कि मुझे मौत आए हालत रोजा में। तो जब आखिर वक्त आया, इन पर रोजे की हालत थी, लोगों ने कहा कि आप रोजा इफ्तार करें। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, जब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया, जो मेरी जिंदगी की हसरत थी मैं अल्लाह से मुलाकात करूं, तो रोजे की हालत में। सूरह अनआम पढ़ रही हैं, लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम। जब इस आयत मजीदा पे पहुंची तो फिर उसी वक्त इनकी रूह परवास हो गई। ये है वो औलिया
कि जिन्होंने कुरान की आयत पर अमल करके बता दिया कि ज़ाहदेरा किस तरह हम लेकर जाने वाले। अपनी जिंदगी के हदफ और मकसद को समझिए। दुनिया में कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज हो तो बगैर मकसद के खल्क नहीं होती। अल्लाह ने हमें भी जो खल्क किया है, खुद अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है इंसानों और जिन्नों को मैंने जो पैदा किया, किसके लिए? इबादत के लिए। लिहाजा कुरान के इस फलसफे और मकसद को समझिए, और इसी मकसद को सामने रखते हुए आले मोहम्मद ने बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। इन मुसीबतों में बड़ी मुसीबत गुजरी है ज़हरा के लाल हुसैन। करबला में अल्लाह के दीन की बका के लिए हुसैन ने अपना सब कुछ जहां लुटाया, वहां शिशमाह अली अस्कर भी कुर्बान कर। अजरुकुम अलल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताओ तो सही, करबला में हुसैन का अली असगर 6 माह का बच्चा कुर्बान करना, ये किस बात की दलील है? हुसैन नुसरत दीन के लिए कयाम किया था। अजरुकुम अलल्लाह। आज़ादार और रिवायत कहती है जब मौला हुसैन ने इस्तिगासा किया ना, एक मर्तबा खयाम से रोने की आवाज इमाम के कानों में आई। दरे खैमा पे आए, सुना शिशमाहे के रोने की आवाज कानों पे आई। कहा या उख्ता नावलीनी, ओ बहन ज़ैनब मुझे शिशमाह अली असगर दे ताकि मैं अपने लाल से विदा कर लूं। रिवायत कहती है ज़ादारो, इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को अपने हाथों पे उठाया, अशकिया के सामने लेकर आए। कहा या कौम इल्लम तरहमूनी फरहमू अला हौज़त तफ़ल रज़ी। अशकिया, अगर ज़हरा के लाल हुसैन पे रहम नहीं आता, और मेरे शिशमाहे अली असगर का क्या जुर्म है? और मेरे शिशमाहे अली असगर पर रहम करो। रिवायत कहती है इधर से अशकिया में खलबली मची। या उमर इब्ने साद कहता है या हुरमला इक्ता कलामल हुसैन, ए हुरमला क्या देख रहा है, जल्दी से हुसैन का कलाम कता कर, इससे पहले कि मेरा लश्कर हुसैन की तरफ पलट जाए। है खतरा था। आजादार और रिवायत का जुमला, एक रिवायत कहती है वाराद अल हुसैन अय्युकब्बिल वलदा, हाय हुसैन मजलूम चाहते हैं अपने शिशमाहे अली असगर को बोसा दे, बस हुसैन बोसा देना चाहते हैं। या इधर से उर्मला का तीर फला तीर आया, ज़ोबिया मिनल वरीद इलल वरीद, एक तरफ से दूसरी तरफ शहजादे को नहर नहर कर दिया। इमाम हुसैन ने अली असगर को हाथों पे रखा। जब खेमे में पहुंचे, बीबी सकीना दौड़ कर कहती आती है और कहती है या बाता असा कही था अखी अलमा, बाबा मेरे शिशमाहे असगर को पानी पिला लाए। अरे मौला हुसैन ने क्या जवाब दिया? बोले या क्या खाक इन्नहु मज़बूहुन बिसाहब आदा, और मेरी लाडली, और मैं तेरे भैया को पानी तो ना पिला के आ सका, हाय आदा के तीर ने और तेरे असगर को न छोड़ा। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने देखा एक बीबी है जो सर से पांव तक रिदा में लिपटी हुई है, हाय वो वाह वेला कर रही है, उसके पांव में चादर उलझ रही है और वो मर्जिया पढ़ के कह रही है वाह वलादा वाह महजदा कल्बा, और मेरा लाल असगर और मेरे जिगर के टुकड़ा। अला लानतुल्लाह।